यूं तो दिल्ली मेट्रो का बहुत स्मूथ सफर होता है। रोजाना ही लाखों यात्री मेट्रो से सफर करते हैं, लेकिन आए दिन मेट्रो में कोई ऐसी हरकत होती है कि कई यात्रियों का मजा बिगड़ जाता है, यानी जो सफर का मजा है वो खराब हो जाता है। और ऐसा ही एक लड़की के साथ हुआ जब वो मेट्रो में सवार होकर अपने कॉलेज से आ रही थी, तो उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे मजबूर कर दिया कि वो आगे से मेट्रो में किसी की हेल्प ना ले। जी हाँ, क्या घटना उसके साथ घटी और रेडिट पर इस महिला ने क्या कुछ लिखा, आज मेट्रो रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दरअसल एक महिला अपने कॉलेज से जब घर की ओर लौट रही थी तो उसने मेट्रो का सहारा लिया, क्योंकि मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और ज़्यादातर जो दिल्ली का परिवहन है वो मेट्रो पर ही निर्भर रहता है। दिल्ली की जो भीड़ है वो मेट्रो पर निर्भर रहती है। और ऐसा ही हुआ जब एक लड़की मेट्रो में सवार होकर आ रही थी। एक अंकल ने जब उस लड़की की मदद की तो लड़की ने उसे शिष्टाचार के तहत धन्यवाद किया, थैंक यू बोला, लेकिन वो थैंक यू बोलना ही उस लड़की को भारी पड़ गया। क्या कुछ हुआ लड़की के साथ, लड़की ने रेडिट पर इसकी जानकारी दी। आइए पहले जानते हैं कि मेट्रो में लड़की के साथ क्या कुछ घटा। मैं दोबारा थैंक यू कहने से पहले 2 बार सोचूंगी। तो कल कॉलेज से मेट्रो में वापस आते समय मैं एंट्री के पास खड़ी थी, क्योंकि मुझे ट्रेन बदलनी थी। एक स्टेशन पर कुछ लंबे लड़के, सभी लगभग 6 फीट से ज्यादा बड़े। जब वो चढ़े तो थोड़ी भीड़ हो गई, जबकि मैं सिर्फ 5 फुट 2 इंच की हूँ। 30 से 40 साल के आसपास के एक अंकल मेरे ठीक बगल में खड़े थे। मेरे सामने वाले आदमी की पीठ सचमुच मेरी नाक को लगभग छू रही थी। वो पीछे हट गया ताकि वह और उसका दोस्त आराम से बात कर सके। बेपरवाह, हाँ, डरावना नहीं। वैसे भी मैंने सब कंट्रोल में कर लिया था, क्योंकि वह सिर्फ 2 स्टेशन के लिए थे और मैं और क्या कर सकती थी। असल में बहुत भीड़ थी, इसीलिए उन्हें दोष देना ठीक नहीं। लेकिन मेरे पीछे वाले अंकल उस आदमी की पीठ को ऐसे धकेलते रहे जैसे वो मुझे बचा रहे हों। उनकी ये हरकत मदद से ज्यादा अजीब लगी। फिर भी मैंने सोचा कि क्या मुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए। आखिर में मैंने थैंक यू बोल ही दिया, क्योंकि क्या होगा अगर अगली बार किसी लड़की को सच में मदद की जरूरत हो और वो ये सोचकर आगे ना आए कि लड़कियां एहसान फरामोश होती हैं। तो मैंने थैंक यू कहा और उतर गई। बहुत बड़ी गलती। वो भी उतर गया और मेरे साथ चलने लगा। मैं तेज चलने लगी, लेकिन वह मेरे साथ चलता रहा। फिर उसने कुछ लड़कियों के आईडी कार्ड का बंडल निकाला जो शायद उसकी स्टूडेंट्स थी, और कहा कि वह एक राइटर जर्नलिस्ट है। उसने मुझे अपना कार्ड भी दिखाया, लेकिन मैंने उसे देखा भी नहीं। मैं बहुत डरी हुई थी। फिर 2 लड़कियां उससे रास्ता पूछने आई। इससे पहले कि मैं मौके का इस्तेमाल कर पाती, उसने उन्हें टाल दिया। फिर उसने पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैंने झूठ बोला और कहा कोई रैंडम स्टेशन। और वो बोला, आप कॉलेज स्टूडेंट है ना? हाँ। रोज इसी टाइम यहीं से आते जाते हो? नहीं। फिर अपना नंबर दो, कॉल पे बातें करेंगे, दोस्त जैसे करते हैं। जी नहीं, मुझे क्राइम पेट्रोल देखना पसंद है, लेकिन उसमें एक्टिंग करना सच में मेरी दिलचस्पी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी का नंबर या सोशल मीडिया मांगना गलत है, लेकिन 40s के आदमी को 22 साल की लड़की के साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं है। और मैं सच में उन लोगों की तारीफ करती हूँ जो मदद के लिए आगे आते हैं। इसीलिए अगर मैंने कुछ भी बुरा, ऑफेंसिव कहा हो तो सॉरी। रेडिट पर अब ये पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहा है और तरह तरह के कमेंट्स इस पर आ रहे हैं। लड़की ने जो अपना एक्सपीरियंस इसमें साझा किया है, मेट्रो का एक्सपीरियंस साझा किया है और बताया है कि किस तरह से उन्होंने मदद करने के लिए अंकल का धन्यवाद किया, लेकिन अंकल ने उनका पीछा शुरू कर दिया, उनसे मोबाइल नंबर मांग लिया, उनके आने जाने की टाइमिंग पूछ ली। और एक ऐसी घटना लड़की के साथ घट गई जिसने लड़की को मजबूर कर दिया कि वो आगे से कभी भी मेट्रो में न किसी की हेल्प लेगी, और अगर लेती भी है तो किसी को धन्यवाद तो बिल्कुल नहीं बोलेगी। देखिए, दिल्ली मेट्रो में रोज़ाना 55 से 60 लाख यात्री यात्रा करते हैं। ऐसे में दिल्ली की व्यस्त जो मेट्रो रहती हैं
खचाखच हमेशा आपको नजर आएंगी भरी हुई मेट्रो, और यात्रियों के बीच ही रोजाना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, हरकतें होती हैं जो सुर्खियों में रहती है। दिल्ली मेट्रो की रोजाना कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई वीडियो वायरल रहती है, और इसीलिए दिल्ली मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन भी है, क्योंकि रोजाना इसमें कई यात्री सफर करते हैं। और कई बार तो मेट्रो में ऐसी घटना घट जाती है, ऐसी हरकत हो जाती है कि कई यात्रियों का सफर का मजा किरकिरा हो जाता है। ऐसा ही इस लड़की के साथ भी हुआ। फिलहाल आज मेट्रो रिपोर्ट की इस एपिसोड में इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।